कुछ नोटेबल पॉइंट्स ले रहे हैं यहाँ पे क्या है कि लैंग्वेज में लिखा हुआ है इवेंट्स, उसको क्या करना है कि हमें सिंबल में यानी मैथमेटिकली लिखना है कि यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा। इसलिए क्योंकि इतना अगर प्रैक्टिस हो गया, इतना अगर आपको लिखने आ गया, तो जो क्वेश्चन होगा आप लोग के बुक में वो इसी सब पे होगा। लैंग्वेज को पढ़ना है, उस लैंग्वेज को पढ़ के सिंबल के फॉर्म में उसको लिख देना है, फिर सिंबल को ब्रेक कैसे करना है तो आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हो जाएगा, जो ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो कुछ नोटेबल पॉइंट्स है, नोटेबल पॉइंट्स मतलब वही नोटेशन है कुछ। तो क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। अगर ऐसा लिखा हो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, मतलब दो इवेंट होगा ए और बी, और उसमें से कहेगा कि ए या बी का प्रोबेबिलिटी निकालो, ए और बी का प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, दो इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन मतलब क्या, इसको कैसे लिखेंगे, तो P एटलीस्ट वन यानी P A यूनियन B। ठीक है, अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, तो क्वेश्चन में पता चलेगा। खैर लैंग्वेज ऐसा आएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी आ जाए तब। सेकेंड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, तो दोनों कंडीशन है, ए भी होना चाहिए एंड बी भी होना चाहिए, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन। यहाँ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, मतलब ए और बी में से एग्जैक्टली एक का प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब कि अगर ए होगा तो उस समय बी नहीं होगा, और बी होगा तो उस समय ए नहीं होगा। यानी इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब ए होगा तब बी नहीं होगा, नहीं होगा मतलब क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में साइन कैसा आएगा, यूनियन का या इंटरसेक्शन का, उस पर ध्यान देते हैं। तो जब ए होगा तब बी नहीं होना चाहिए, यह कंडीशन है। जब ए होगा तब बी नहीं होना चाहिए, यह कंडीशन है। तो कंडीशन है तो इंटरसेक्शन, यानी ए हो एंड बी नहीं हो, या ऐसे भी हो सकता है ए नहीं हो एंड बी हो जाए, यही दो हो सकता है ना। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और का मतलब क्या, प्लस, या यूनियन भी दे सकते हैं। तो यहाँ यूनियन दे दो, ऐसे भी इसका अलग एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कुछ नंबर आएगा, इसका भी कुछ नंबर आएगा, तो यूनियन नहीं बल्कि क्या करेंगे हम लोग, प्लस देंगे। तो ये वाला समझ में आया, क्या कह रहा था, दो इवेंट था ए और बी, और उसमें से कह रहा था कि एग्जैक्टली वन होना चाहिए, मतलब ए होगा तब बी नहीं होगा, जब बी होगा तब ए नहीं होगा, मतलब ए होगा तो सेम टाइम पे बी नहीं होना चाहिए, तो ए होगा तो सेम टाइम पे, मतलब कंडीशन है ए होगा एंड बी नहीं होगा, ए नहीं होगा एंड बी होगा। ठीक है, और कुछ नहीं आ सकता। चलो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ ए और बी, नन ऑफ ए और बी मतलब क्या, ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए, ए और बी में से कोई नहीं, ए भी नहीं बी भी नहीं। अब बीच में क्या है, यूनियन ले या इंटरसेक्शन ले, तो समझो लैंग्वेज को पकड़ो, कह रहा है नन ऑफ ए और बी, ए नहीं हो या बी नहीं हो, तो यूनियन लेंगे बीच में। ठीक है, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनियन है, अलग अलग इंटरसेक्शन है, तो मॉर्गन्स लॉ से, डी मॉर्गन्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, डी पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पूरा का कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। इसको वैसे भी लिख सकते हैं, वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, पी ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वन माइनस पी ई, वो वाला यूज किया। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ ए एंड बी, इसको कैसे लिखेंगे, न ए होना चाहिए न बी होना चाहिए, बीच में एंड है तो न ए और न बी, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। एंड का मतलब क्या, इंटरसेक्शन,
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ से इसको लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, चलो सेकेंड का फर्स्ट, पी एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, तीन इवेंट की बात चल रही है यहाँ पे, तो एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, एटलीस्ट वन ऑप्शन है तो यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ ए एंड बी एंड सी, मतलब ए भी होना चाहिए एंड बी भी होना चाहिए एंड सी भी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी और सी, ए और बी और सी में से एग्जैक्टली वन, मतलब अगर ए हो रहा है, अगर ए हो रहा है तो सेम टाइम पे बी और सी नहीं होना चाहिए बीच में इंटरसेक्शन, क्योंकि कंडीशन है कि ए जब होगा तब बी और सी नहीं होना चाहिए, या ऐसे भी हो सकता है, या मतलब ऑप्शन तो प्लस, अगर ए हो नहीं हुआ तब बी हो और सी नहीं हो, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वन ही हो रहा है, और मतलब क्या, फिर प्लस, मान लो ए नहीं हो बी भी नहीं हो तब सी हो जाए, यही हो सकता है। समझ में आ रहा है, ए और बी और सी में से एग्जैक्टली एक होना चाहिए, यहाँ पे क्या हुआ, ए हुआ उस समय बी और सी नहीं हुआ, या ऐसे भी हो सकता है ए और सी नहीं होगा बी हो जाएगा, या ऐसे भी हो सकता है ए और बी नहीं होगा सी हो जाएगा। अब बीच बीच में तो या यूज करें तो इन सब के बीच में प्लस साइन लेंगे, क्योंकि इसके और इसके बीच में ऑप्शन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी में से एग्जैक्टली दो होना चाहिए, मतलब ए हो जाए बी हो जाए सी नहीं हो, या तो प्लस, फिर क्या होगा यहाँ ए और बी हुआ सी नहीं हुआ, मान लो ए बी नहीं हुआ सी हुआ, मतलब ए और सी हुआ बी नहीं हुआ, या पी ए नहीं हुआ बी और सी हो गया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि क्या हो रहा है, इसमें ए और बी हुआ सी नहीं हुआ, यहाँ पे ए और सी हुआ बी नहीं हुआ, यहाँ पे बी और सी हुआ ए नहीं हुआ, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली दो हो रहा है तीसरा नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे देता, इसको मिटा रहे हैं, अगर मान लो ऐसे होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू ऑफ ए और बी और सी, एटलीस्ट टू करता। अब एटलीस्ट टू और एग्जैक्टली टू में अंतर है, एग्जैक्टली टू में क्या हुआ कि एग्जैक्टली दो होना चाहिए तीसरा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट टू का मतलब दो हो जाएगा तो भी चलेगा, तीनों हो जाएगा तो भी चलेगा। तो इसमें पहले क्या करेंगे कि एग्जैक्टली दो होगा उसके लिए, जब भी अगर एटलीस्ट हो एटमोस्ट हो तो उसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट टू ऑफ ए और बी और सी, ए और बी और सी में से एटलीस्ट कम से कम दो होना चाहिए, तो क्या किए, ए बी लिए सी नहीं लिए, फिर ए लिए बी नहीं लिए सी लिए, फिर पी ए नहीं लिए बी और सी लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो इवेंट हो रहा है, दो इवेंट हो रहा है तीसरा नहीं हो रहा है, लेकिन क्या क्या कहा है कि एटलीस्ट टू, यानी दो होगा तो भी चलेगा, तीनों हो जाएगा तो भी चलेगा, तो तीनों हो जाएगा वो भी चलेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यह समझ में आ रहा है ना, कि कहा कि इसमें से कम दो होना चाहिए, दो इवेंट होना चाहिए, तो कम से कम दो इवेंट करने का मतलब दो इवेंट हो जाए वो भी आएगा, तीनों इवेंट हो जाए तो भी आएगा। तो दो इवेंट हो जाए, एग्जैक्टली दो इवेंट आ जाए उसके लिए ये वाला और ये वाला आया, तीनों इवेंट आ जाए उसके लिए वाला आया। अगर मान लो ऐसा कहता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट टू ऑफ
ए और बी और सी, मतलब ए बी और सी में से एटमोस्ट 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा तो भी चलेगा, 2 होगा तो भी चलेगा, 3 होगा नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए। तो 1 होगा, तो 1 होगा मतलब एग्जैक्टली 1 वाला जो होगा ये वाला आ जाएगा इसमें, एग्जैक्टली 2 वाला होगा ये वाला, ए भी आ जाएगा इसमें। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा, ज्यादा से ज्यादा 2 इवेंट होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 इवेंट मतलब 1 इवेंट होगा तो भी चलेगा, 2 इवेंट होगा तो भी चलेगा, कोई नहीं होगा तो भी चलेगा। तो एग्जैक्टली 1 इवेंट होगा तो यह तीनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखा जाएगा, प्लस एग्जैक्टली 2 इवेंट होगा इसका भी लिखा जाएगा, कोई इवेंट नहीं होगा तो प्लस वो भी लिखेंगे। कोई इवेंट नहीं होगा मतलब क्या, न ए हो न बी हो न सी हो, मतलब इसमें क्या क्या आएगा, तो यह तीनों आएगा प्लस ये वाला तीनों आएगा प्लस ये वाला आएगा। ये वाला क्लियर होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 2 होना चाहिए, यानी एग्जैक्टली 1 हो तो भी चलेगा, एग्जैक्टली 2 हो तो भी चलेगा, 1 भी नहीं हो तो भी चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब जो है नोटेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन करे, ए एंड बी अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए selection is 1/3 and that of B selection is 2/5. Find the probability that at least one is selected, both are selected, फिर exactly one of them is selected and none of them is selected. तो A select होगा उस इंटरव्यू में, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/3 है, और बी सेलेक्ट होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2/5 है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, यही कर रहा है ना कि एटलीस्ट 1 इज सेलेक्टेड, यानी कम से कम 1 सेलेक्ट होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 मतलब पी ए यूनियन बी, 2 ही इवेंट है यहाँ पे ए और बी, तो ए यूनियन बी, यानी क्या होगा पी ए यूनियन बी। अब यहाँ पे ए और बी कैसा इवेंट है, तो हेयर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे ए और बी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो यूनियन है, क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन में होगा तभी ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या किए कि पी ए यूनियन बी को 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दिए। क्यों, ऐसा बताया था ना एक नोट करके, और पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो में था, क्योंकि हमें क्या चाहिए ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी को अगर ऐसे ब्रेक कर दिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा, पी ए मालूम है पी बी मालूम है लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं मालूम है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, एक तो वैसे करके मालूम कर सकते हैं, मतलब कि साइड में ऐसे निकाल सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं मालूम कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या, पी ए इंटू पी बी। अब पी ए मालूम है पी बी मालूम है तो पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम हो जाएगा और इस फॉर्मूला में रख देंगे, आ जाएगा आंसर। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन 3 इवेंट होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता, इसलिए आदत क्या लगा के रखेंगे कि यूनियन वाले को हम पहले क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, तो पी ई इक्वल टू 1 माइनस पी ई का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, तो 1 माइनस पी, इसके कॉम्प्लीमेंट, सब पे कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग दिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ से क्लियर होगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 1 माइनस ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ए और पी बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी बी,
वैल्यू रखिए 1 पी ए 1/3 इंटू 1 पी बी 2/5, यानी 1 माइनस कितना 3 - 1 2/3 इंटू 5 - 2 3/5, 3 3 कैंसिल 1 - 2/5 यानी कितना आ जाएगा 3/5 आंसर। इस क्वेश्चन के लिए सेकेंड मेथड ऐसे भी कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए था, पी ए यूनियन बी चाहिए था, तो पी ए यूनियन बी को ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दो ही इवेंट है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसको ऐसे भी डायरेक्ट ब्रेक कर दो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जब एडिशन थ्योरम बता रहे थे तो ये भी बताए थे कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तब ऐसे ब्रेक करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तब ये वाला टर्म नहीं आएगा। लेकिन कुछ नहीं मालूम हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में है या नहीं है, तब हम ऐसे ही ब्रेक करते हैं, तब इसको हटा के ब्रेक नहीं करेंगे, ये वाला टर्म आएगा ही आएगा। तो चलो पी ए के जगह पे तो रख सकते हैं कितना 1/3, पी बी के जगह पे रख सकते हैं कितना तो 2/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के जगह पर क्या रखेंगे, तो क्या रखेंगे तो उसके लिए साइड से यहाँ निकाल सकते हैं। कैसे, तो पी ए और पी बी, ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट है, तो ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी तो लिख ही सकते हैं ना। तो कितना होगा 1/3 प्लस 2/5 माइनस पी ए कितना तो 1/3 इंटू 2/5। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/3 प्लस 2/5 माइनस 2/15, एलसीएम होगा 15, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 माइनस 2, 6 5 11, 11 में से 2 गया कितना 9/15, 3 3 9 3 5 15, कितना आ गया 3/5 आ गया। वही आंसर आया यहाँ से भी। यहाँ इसलिए हमें जो सेकेंड मेथड है इसमें हमें यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे दो ही इवेंट ए और बी था। लेकिन अगर यहाँ 3 इवेंट होता तब अगर ऐसे जाते तो दिक्कत हो जाता, उसमें क्या होता कि बहुत ज्यादा निकालना पड़ जाता। जैसे 3 इवेंट होता सी होता तो एक तो पी ए पी बी पी सी माइनस 2 का इंटरसेक्शन वाला निकालना पड़ता, फिर क्या करना होता तीनों का इंटरसेक्शन वाला निकालना पड़ता। तो करने के लिए तो कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब 2 इवेंट हो तब तो आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तो हमेशा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, यूनियन है तो एक झटके में 1 माइनस का कॉम्प्लीमेंट कर दिए और कॉम्प्लीमेंट कर दिए और डी मॉर्गन्स लॉ से इंटरसेक्शन में चेंज हो गया। तो ऐसे तो हमेशा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोथ आर सेलेक्टेड, दोनों का दोनों सेलेक्ट होना चाहिए, यानी ए भी होना चाहिए एंड बी भी होना चाहिए। तो बहुत आसान है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए भी होना चाहिए एंड बी भी होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, क्यों, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो पी ए के जगह पे 1/3 और पी बी के जगह पे 2/5, यानी 2 क्या हो जाएगा 15, इसका यही आंसर होगा। थर्ड नंबर, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ए और बी में से क्या कम एग्जैक्टली ए, तो इसके लिए तरीका बताए थे, क्या होगा एग्जैक्टली एक मतलब पी ए होगा उस समय बी नहीं होगा, या अगर पी ए नहीं होगा तब बी होगा, यही होगा ना। इसमें एग्जैक्टली एक कह रहा था, तो जब ए होगा तब बी नहीं होगा, या तो ऑप्शन है तो प्लस, बी होगा उस समय ए नहीं होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। दो इवेंट का होना इंडिपेंडेंट है तो उन दोनों का ना होना भी
इंडिपेंडेंट ही होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से क्या होगा, पी ए पी बी को 1 माइनस पी बी प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस पी ए इंटू कितना पी बी। वैल्यू रख दो 1/3 1 माइनस 2/5 प्लस 1 माइनस 1/3 इंटू 2/5। कैलकुलेट करो, जो आएगा आंसर होगा। फोर्थ एंड लास्ट क्या कर रहे हैं, नन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। नन ऑफ देम यानी नन ऑफ ए एंड बी, नन ऑफ देम यानी दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए, यानी कि न ए होना चाहिए सेलेक्ट एंड न बी होना चाहिए। नॉन ऑफ देम मतलब कि ना ए होना चाहिए एंड बी भी नहीं होना चाहिए, यानी कि पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट। पी ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ए और बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी बी। क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। छापो, देखिए आगे कह रहा है ए स्पीक द ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस एंड बी इन 90% ऑफ द केसेस। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट। करेक्ट, यहाँ दो आदमी की बात चल रही ए और बी। करेक्ट कि ए जो है जब बोलता है उसमें 60% सही बोलता है, मतलब 40% झूठ बोलता है, और बी जब बोलता है तो 90% सही बोलता है, यानी 10% वो झूठ बोलता है। तो कह रहा है कि अगर किसी एक बात पे, किसी एक फैक्ट पे अगर बोलना हो, किसी एक फैक्ट पे अगर बोलना हो तो क्या परसेंटेज होगा, क्या परसेंटेज होगा कि दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करें। मतलब उस फैक्ट पे अगर ए सही बोले तो बी गलत बोले, और बी सही बोले तो ए गलत बोले। क्लियर है क्वेश्चन? फिर समझो, ए और बी दो पर्सन है, ए 60% सही बोलता है, बी 90% सही बोलता है। किसी एक फैक्ट पे ए और बी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, कितना परसेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। मतलब ए जब सही बोलेगा तो सेम फैक्ट पे बी झूठ बोलना है, और बी सही बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा। तो ऐसा करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, बाद में परसेंटेज निकाल लेंगे। तो चलो, ए सही बोल रहा है, ए अभी मान लेंगे लेट ए इक्वल टू ए स्पीक ट्रूथ एंड बी इक्वल टू ऐसे, लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट ए स्पीक ट्रूथ एंड बी इक्वल टू इवेंट दैट बी स्पीक ट्रूथ। तो ए सही बोल रहा है कितना, 60%, यानी 60/100 यानी 3/5, और बी सही बोल रहा है कितना में, 90% में, यानी 90/100 यानी 9/10। यही होगा। अब क्या है, तो हम निकाल रहे हैं, हमें निकालना है कि कितना परसेंटेज है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसके बाद परसेंटेज भी आ जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट, मतलब कि सेम फैक्ट पे वे एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर, इसका प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी दैट कंट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करे। इसका मतलब एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करने का मतलब सेम फैक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर ए सही बोले उस फैक्ट पे तो बी गलत बोले, मतलब जब ए सही बोले तो सेम टाइम बी उस फैक्ट पे गलत बोले, या तो ऑप्शन अगर ए गलत बोले तो बी सही बोले, यही होगा। अब ए और बी यहाँ पे क्या है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है, इसलिए इंडिपेंडेंट है कि वो झूठ बोल रहा है, ए झूठ बोलेगा, उससे उसका बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए अपना अलग तरीका से झूठ बोलता है, बी अपना अलग तरीका से झूठ बोलता है, यानी ए झूठ बोलेगा या नहीं बोलेगा उससे क्या फर्क पड़ेगा कि बी सही बोला है या बी झूठ बोला है। ये तो झूठ 60% ए बोल रहा है, बी 90% सही बोल रहा है। ए 60% सही बोल रहा है और बी 90% सही बोल रहा है।
तो ए सही बोलेगा तो क्या सोच के बोलेगा कि बी सही बोला है या गलत बोला है। हाँ, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी उसी का निकालना है कि जब ए सही बोलेगा तो बी को गलत बोलना है, और जब बी गलत बोल रहा है तो ए को सही बोलना है। लेकिन अगर अलग अलग अगर हम बात करें तो ए सही बोलेगा या झूठ बोलेगा उसका बी पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, उससे तो बी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अलग अलग ब्रेक कर दो, इंडिपेंडेंट इवन है तो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी प्लस पी, अच्छा ए सही, ए ऐसा करो, ए सही बोला तो बी झूठ बोलेगा, फिर पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी, पी ए कितना 3/5, पी बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 9/10, पी ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 3/5, समझ में आ रहा होगा, पी बी 9/10, तो क्या हो जाएगा 3/5, 10 माइनस 9, 10 माइनस 9, 1/10 प्लस 5 माइनस 3, 2/5 इंटू 9/10, तो कितना हो जाएगा, तो 3/50 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 18/50, यानी कितना 21/50 इतना आया। लेकिन बाई 50 यह क्या आया, तो ये तो आया कि प्रोबेबिलिटी दैट कंट्राडिक्ट ईच अदर, वे एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है, क्या कर रहा है व्हाट परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 21/50 इंटू 100%, यानी कितना हो जाएगा 42%, यानी 42% इसका क्या होगा कि 42% होगा कि वे एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर सकें, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, ए बी एंड सी शूट टू हिट ए टारगेट, इफ ए हिट्स द टारगेट 4 times in 5 trial, B hits it 3 times in 4 trial and C hits it 2 times in 3 trials. What is the probability that the target hit by at least one person? देखो कह रहा है कि ए बी और सी किसी टारगेट को हिट कर रहा है। अब टारगेट को जब हिट कर रहा है तो ए जो है 4 times in 5 ट्रायल, मतलब कि 5 बार में ए 4 बार हिट कर दे रहा है, ए जो है 3 बार हिट कर रहा है 4 ट्रायल में, और सी जो है 3 ट्रायल में 2 टाइम हिट कर दे रहा है। तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि कम से कम 1% हिट कर दे, एग्जैक्टली 1% हिट कर दे, एग्जैक्टली 2% हिट कर दे, सभी पर्सन हिट कर दे, एटलीस्ट 2% हिट करे, नॉन ऑफ देम यानी कोई हिट नहीं करे, एट मोस्ट 2% यानी कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 2% हिट करे। तो बहुत सारा एक मेगा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में मान लिए कि ए इज इवन दैट ए हिट द टारगेट, बी इवन दैट बी हिट द टारगेट एंड सी इवन दैट सी हिट द टारगेट, ये सब तुम लिख लेना। तो पी ए हिट करेगा उस टारगेट को, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ए क्या कर रहा है, तो ए 5 ट्रायल में 4 बार हिट कर दे रहा है, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी ए हिट करेगा उसका प्रोबेबिलिटी 4/5 होगा, ठीक है, 5 बार में 4 बार हिट कर दे रहा है। बी क्या कर रहा है, हिट इट 3 times in 4 ट्रायल, बी जो है 3 बार हिट कर रहा है 4 बार में, तो बी का प्रोबेबिलिटी 3/4 होगा। और सी हिट कर रहा है एंड सी हिट्स इट 2 times in 3 ट्रायल, मतलब 2/3 है। तो फर्स्ट नंबर हमें क्या चाहिए, पी एटलीस्ट 1%, तो पी एटलीस्ट 1, पी एटलीस्ट 1 मतलब पी एटलीस्ट 1 मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी। और यहाँ पे ए बी सी कैसा इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, कि एक हिट करेगा या नहीं करेगा उसका दूसरे पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो
अब इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी, जो लिखते थे वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि इंटरसेक्शन वाला अलग से निकालना पड़ जाएगा, जो ज़्यादा लेंदी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन हम करवाए थे, इसको क्या कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन में चेंज कर दे रहे हैं। क्यों इंटरसेक्शन में क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज करेगा और इंडिपेंडेंट है तो बड़े आराम से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या कि इसको लिख दिए 1 माइनस पी ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। कहाँ से? इस फॉर्मूला से, पी ई प्लस पी ई कॉम्प्लीमेंट 1 होता है ना, वहीं से। अगर शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो ये सब समझ में आ रहा होगा, वीडियो अगर मिस किए हैं तो बहुत दिक्कत होगा। 1 माइनस पी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट दिए तो यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन। अब 1 माइनस इसको ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट पी बी कॉम्प्लीमेंट पी सी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी और 1 माइनस पी सी। ठीक है, यही होगा। यहाँ से यहाँ आने के लिए डी मॉर्गन्स लॉ यूज किए, क्योंकि यूनियन पे यूनियन है, सब पे इंटरसेक्शन है, अलग अलग क्या किए, कॉम्प्लीमेंट दिए, तो क्या हो जाएगा कि जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन बना लेगा। इसके बाद इंटरसेक्शन है और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है, तो डायरेक्ट ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, वैल्यू रख दीजिए, सबका हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1%, एग्जैक्टली 1 यानी एक को ही हिट करना है, मतलब जब ए हिट करेगा तब बी और सी हिट नहीं करेगा, बताए थे ऐसे लिखने के लिए। एग्जैक्टली 1, जब ए हिट करे तो बी और सी को सेम टाइम हिट नहीं करना है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन। अगर मान लो ए हिट नहीं करे, बी हिट कर दे, सी हिट नहीं करे, यहाँ भी एग्जैक्टली एक ही पर्सन बी हिट किया, या ऐसे भी हो सकता है, या मतलब और यानी ऑप्शन यानी प्लस, ए भी हिट नहीं करे, बी भी हिट नहीं करे और क्या कर दे, सी हिट कर दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्टली एक पर्सन ही हिट किया, तो क्या होगा, इसको ए सब तो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट पी बी इंटू पी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी सी। वैल्यू रख दो, पी ए मालूम है, पी बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी बी, पी सी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी सी, सबका वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 यानी एग्जैक्टली 2 पर्सन हिट करे, मतलब ए हिट करे, बी हिट करे, सी हिट नहीं करे, और तो प्लस ए हिट नहीं करे, बी हिट कर दे और सी हिट कर दे, फिर प्लस ए हिट या ए और बी हिट कर दिया, बी और सी हिट कर दिया, अब ए और सी को हिट कराओ, ए हिट कर दे, बी हिट नहीं करे, सी हिट कर दे, तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्टली 2 ही पर्सन हिट किया। अब ब्रेक कर दो, बड़े आराम से ब्रेक हो गए सब, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह इस सब को भी ब्रेक करो, पी ए पी बी पी सी कॉम्प्लीमेंट मालूम है, रख देंगे, आ जाएगा आंसर। फोर्थ नंबर, ऑल पर्सन, मतलब ए भी हिट करे, बी भी हिट करे, सी भी हिट करे, इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, सबका वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया। फिफ्थ नंबर, एटलीस्ट 2 पर्सन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 यानी कि एटलीस्ट 2 पर्सन, 2 पर्सन को हिट करना है, इसका मतलब कम से कम 2 पर्सन हिट करना है, मतलब 2 पर्सन हिट करे वो भी चलेगा, 3 पर्सन हिट करे तो भी चलेगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 वाला भी चलेगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वाला भी चलेगा। समझ में आ रहा है यहाँ से यहाँ आने में क्या किए, एटलीस्ट 2 को हिट करना है, मतलब एग्जैक्टली 2 हिट करेगा वो भी आ जाएगा, एग्जैक्ट सारा हिट करेगा वो भी आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्या है, 3 ही तो हिट कर सकता है ना, तो एग्जैक्टली 2 वाला
तो ये वाला जो आंसर आया है थर्ड का। और सारा वाला, सारा कहाँ है, सब हिट किया है 4 नंबर, मतलब इसमें 5th नंबर में जो आंसर होगा, आंसर थर्ड का जो आएगा और फोर्थ का जो आएगा इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों थर्ड और फोर्थ को ऐड करें आंसर को? क्योंकि एटलीस्ट 2% को हिट करना है। तो एटलीस्ट 2% मतलब 2% वाला होगा, एग्जैक्टली 2 वाला वो भी आएगा, मतलब ए बी हिट करे सी नहीं करे, बी सी हिट करे ए नहीं करे, ए सी हिट करे बी नहीं करे, वो तो आ गया। फिर तीनों कर देगा वो भी तो चलेगा ना, क्योंकि कह रहा है कि एटलीस्ट 2, कम से कम 2 को हिट करना है। तीनों हिट कर दे वो भी आंसर में आ जाएगा। तो तीनों हिट कर देगा मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी चलेगा। तो इसमें जो इसके बाद अगर लिखना है तो ये वाला आएगा प्लस ये वाला भी आएगा। नन ऑफ देम, तो चलो 6 नंबर। देखो 6 नंबर का क्या कर है, नन ऑफ देम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम, यानी न ए न बी न सी, कोई नहीं, यानी कि पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी सी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, डायरेक्ट ऐसे ब्रेक होगा। 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी 1 माइनस पी सी वैल्यू रख देंगे। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2% हिट करना है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 2% को हिट करना है, मतलब कोई हिट नहीं करे वो भी चलेगा, एक हिट करे वो भी चलेगा, 2 हिट करे वो भी चलेगा, बस 3 को हिट नहीं करना है। यानी इसमें कौन कौन आएगा, पी नन, नन वाला आएगा, या पी एग्जैक्टली 1, यानी एग्जैक्टली 1% हिट करे वो भी आएगा, और पी एग्जैक्टली 2, यानी एग्जैक्टली 2% हिट करे वो भी आएगा। समझिए आराम से। क्या कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 2% को हिट करना है, तो ज्यादा से ज्यादा 2% हिट करने का मतलब 2%, एग्जैक्टली 2% हिट करेगा वो भी आएगा, एग्जैक्टली 1% हिट करेगा वो भी आएगा, कोई भी हिट नहीं करेगा वो भी आएगा। तो एग्जैक्टली कोई नहीं हिट करे, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 हिट करे, इसके लिए एग्जैक्टली 2 हिट करे, इसके लिए। तो इसमें आंसर कौन कौन होगा, नन, नन के लिए देखो 6 नंबर वाला जो आंसर आएगा, एग्जैक्टली 1 यानी सेकेंड वाला, और एग्जैक्टली 2 यानी कि थर्ड वाला। तो जो 6 आया थर्ड का, सेकेंड का जो आंसर होगा एग्जैक्टली 1 वाला और एग्जैक्टली 3 वाला, सबको ऐड कर देंगे। अगर मान लो केवल यही एक क्वेश्चन होता तब तो इसको ऐसे लिखते, एटमोस्ट 2 के लिए क्या करते, नन के लिए लिखते पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए भी लिख लेते, यहाँ पे लिख लेते। खैर यहाँ पे सब था इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे बोल दी कि इसको ऐड कर लो। उम्मीद करते हैं सब समझ में आया होगा। क्वेश्चन जाकर बनाइए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का। पहला है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो वाला चैप्टर के बाद में आपको मिलेगा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का क्वेश्चन। तो पहले सोल्व एग्जांपल और तब एक्सरसाइज जाकर बनाइएगा, क्वेश्चन सब बनेगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चन सब देखेंगे। खैर इतना देखने के बाद क्वेश्चन बनाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, उम्मीद है पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा मेहनत करोगे तो। और देखते हैं आगे अगले वीडियो में।